नमस्कार, NSA9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कराए जाए। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चुनावों को दिसंबर तक टालने की अनुमति मांगी गई थी। ये फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है, जिन्होंने पहले सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद राज्य सरकार और राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित है और कुछ प्रशासनिक कारणों से चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार लंबे समय से चुनाव टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर समयबद्ध तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव बढ़ गया है। और बता दें कि जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अब जल्द चुनाव कराने की बात कही गई है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 31 जुलाई का समय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, जहां पंचायत और निकाय चुनाव का मामला अभी सामने आया है, जहां पर 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के पहले आदेश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद राज्य सरकार और राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित है और कुछ प्रशासनिक कारणों से चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है, जिसके बाद अब 31 जुलाई की तारीख दी गई है। अब वही याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से चुनाव टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर समयबद्ध तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव भी बढ़ गया है। बता दें कि 31 जुलाई का समय दिया गया है चुनाव कराने का। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ की ओर से सुनाया गया है, जिन्होंने पहले सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 15 अप्रैल का टाइम दिया था, जिसके बाद अब 31 जुलाई का टाइम दिया गया है। इसके बाद राज्य सरकार और राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित है और कुछ प्रशासनिक कारणों से चुनाव कराना भी संभव नहीं है। और बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 31 जुलाई की तारीख दी गई है।
पंचायत और निकाय चुनाव का ये पूरा मामला है, जिसमें अब तारीख जो है 31 जुलाई दी गई है। पहले 15 अप्रैल की तारीख थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब जो है 31 जुलाई का समय दिया है, जिसमें हर हाल में 31 जुलाई को चुनाव जो है कराए जाएंगे। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावों को दिसंबर तक टालने की अनुमति मांगी गई थी। बता दें कि पहले 15 अप्रैल की तारीख दी गई थी, जिसके लिए चुनावों को दिसंबर तक टालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसको खारिज करते हुए अब 31 जुलाई का समय दिया है। ये फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। बता दें कि जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कराए जाए। ये सरकार के बता दें कि कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिसंबर तक की तारीख मांगी गई थी, लेकिन उस याचिका को जो है खारिज कर दिया गया है और अब जो 31 जुलाई की तारीख दी गई है। पहले 15 अप्रैल की तारीख दी गई थी, लेकिन उसे टाल दिया गया और दिसंबर तक की तारीख मांगी गई थी, लेकिन उसको भी उस याचिका को खारिज करते हुए अब 31 जुलाई का समय जो है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराए जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहन कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है, तो ये कितना बड़ा झटका जो है राज्य सरकार की तरफ है, बताइए। देखिए रितु, बता दूं, आज राजस्थान में जो पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के जो एक न्यायिक बड़ा फैसला है वो सामने आया है, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार और स्टेट कमीशन जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको दोनों को ही एक बड़ा झटका देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और नहीं टाले जा सकते। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी जो चुनाव है वो 31 जुलाई 2026 तक हर हालत में कराया जाना है, वो बिल्कुल सुनिश्चित कराया जाए। जो कार्यपालक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की जो खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की उस याचिका को बिल्कुल खारिज कर दिया है और इससे चुनाव को दिसंबर 2026 तक जो स्थगित करने की जो अनुमति राज्य सरकार के द्वारा जो मांगी गई थी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है। दरअसल इससे पहले जो 14 नवंबर 2025 को भी हाईकोर्ट के अंदर जो 439 के करीब जो याचिकाएं थी वो दाखिल हुई थी और उनकी सुनवाई करते हुए सरकार को जो 15 अप्रैल 2026 तक जो चुनाव है वो कराने के दिशा निर्देश पहले भी हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में जब 15 अप्रैल के बाद में जब जो तय सीमा थी और उस तय सीमा के अंदर ये जो चुनाव थे वो नहीं हो पाए थे, इसके बाद में सरकार और चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय मांग करते हुए अदालत का है जो रुख कर लिया गया था। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अभी तक लंबित है और कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते हुए फिलहाल जो चुनाव कराना है वो संभव नहीं है। और वही याचिकाकर्ताओं ने अदालत में भी कहा था कि सरकार लंबे समय से चुनाव टाल रही है, लेकिन इसको एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी वो प्रभावित होने का जो उन्होंने पूरा जो दावा किया था। इसके बाद में हाईकोर्ट ने आज इस फैसले के ऊपर राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर तय समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं कराने का दबाव जो काफी बढ़ा गया है और माना जा रहा है कि जल्द चुनाव की तैयारियां भी तेज हो सकती है। जी, सरकार की तरफ से जो है याचिका बताई गई थी कि इसके अंदर दिसंबर तक का समय मांगा गया था, लेकिन वो याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई, तो क्या इस पर कोई टिप्पणी सामने आई है?
देखिए ऋतु बता दूं, जयपुर में जब हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के ये आज अहम फैसला जो सुनाया है, अदालत ने राज्य सरकार और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसकी इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव को जो दिसंबर 2026 तक टालने की जो अनुमति मांगी गई थी उसको बिल्कुल खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव को 31 जुलाई 2026 तक हर हालत में कराए जाने बिल्कुल सुनिश्चित करे। और ये जो आदेश है वो कार्यपालक मुख्य न्यायाधीश जो एसपी शर्मा है उनकी खंडपीठ में ये आज आदेश सुनाया गया है। इससे पहले भी अदालत में सुनवाई पूरी करने के बाद में जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर जब आज अंतिम जो आदेश है वो आज जारी किया गया है। दरअसल ये लंबे समय से क्या अदालत में ये मामला चल रहा था और 14 नवंबर 2025 को जो हाईकोर्ट के अंदर जो इतनी सारी याचिकाएं दी गई थी तो तब भी सरकार को इस बात के लिए बिल्कुल लताड़ भी लगाई गई थी और सुनाया भी गया था कि आपको जो ये चुनाव है वो जल्द ही अप्रैल तक ये करवाने पड़ेंगे। इसके बाद में जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया की महत्ता के ऊपर जो हाईकोर्ट ने है वो इसको लेकर के भी टिप्पणी की थी। आखिरकार सरकार की जो प्रार्थना थी उसको आज अस्वीकार कर दिया है और सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को जो लगातार आप टालने की जो कोशिश कर रहे थे ये बिल्कुल जनहित के अंदर उचित नहीं है और अब तय सीमा के अंदर ही जो आपको चुनाव है वो अवश्य रूप से करवाने होंगे। इस फैसले के बाद में अब राजस्थान सरकार और जो राजस्थान चुनाव आयोग है उसके ऊपर काफी कुछ दबाव है वो बढ़ गया है और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर जो चुनाव है उसकी जो तैयारियां हैं वो शायद तेज हो जाएंगी और तैयारियां देखने को भी मिलेगी। राजनीतिक दल भी अब चुनावी मोड में सक्रिय हो सकते हैं क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव को जो राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ महत्वपूर्ण माना जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो हाईकोर्ट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो प्राथमिकता रखते हुए जो इस तरीके से राजस्थान सरकार और राजस्थान चुनाव आयोग को जो इस तरीके से लताड़ लगाई है, अब इसके बाद में ये देखना होगा कि इस तरीके से जब हाईकोर्ट का दबाव जब इनके ऊपर आता है तो क्या इस चुनाव प्रणाली के अंदर ये कितना खरा उतर पाएंगे या फिर इसको कितना समय के ऊपर करवा पाएंगे। जी ऋतु, देखिए 15 अप्रैल की तारीख जो है मिस हो गई थी, उसके बाद 31 जुलाई जो है कोर्ट की तरफ से तारीख दी गई है पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए। तो ऐसे में अब कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण ये जो है चुनाव हो सकते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण जो है सरकार के लिए रहेगा ये चुनाव? तो बता दूं, राजस्थान सरकार और जो बीजेपी पार्टी हो चाहे दोनों ही दल हो, उनकी तरफ से जो चुनाव को लेकर के जो संपूर्ण तैयारियां थी वो पहले से ही की जा चुकी थी। चाहे मतदाता सूची का प्रकाशन हो, मतदाता सूची के अंदर शुद्धिकरण हो या फिर बीएलओ वगैरह की ऐसी ड्यूटी का प्रावधान हो या फिर उपखंड स्तर के ऊपर जो निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना हो, ये सारी प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से ही सब सरकार ने पूरी करके रखी हुई थी। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो पेच यहां पर जो चुनाव को टालने के लिए जो अटका था वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर अटका था कि जब इसमें ओबीसी आयोग का एक गठन किया गया था और उनसे 3 माह के अंदर जो पूरा सर्वे करके, जातिगत सर्वे करके और उस सर्वे को इन चुनावों के अंदर जब जोड़ने की बात कही गई थी, तो इसमें जब पेच इस जगह पर फंसा था कि 3 महीने के अंदर जब ओबीसी आयोग के द्वारा जब वो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को देने के अंदर, लगाने के अंदर जो देरी की गई थी, उस देरी के बाद में जब ये चुनाव थे वो राजस्थान सरकार की तरफ से टाल दिए गए थे क्योंकि ओबीसी की जो रिपोर्ट थी उसको इन चुनावों में सम्मिलित करना बिल्कुल जरूरी था। अब उसके बाद में जब ये टाल दिए, लेकिन भौतिक तौर पर देखा जाए तो जो पूरी तैयारियां हैं चुनाव की वो राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी की हुई है, निर्वाचन आयोग की तरफ से। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जरूर भी है कि फिलहाल राजस्थान हो या पूरा देश भर हो, जिसके अंदर अभी जनगणना का जो कार्य है वो सुचारू किया गया है और उसका सेकेंड फेज अभी चल रहा है। लेकिन इस दौरान जो भी राज्य कर्मचारी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी फिलहाल इसमें जनगणना के अंदर लगी हुई है। तो ये एक 15 दिन के इस सेकंड फेज के अंदर जरूर भी चुनाव आयोग को और राजस्थान सरकार को थोड़ा सा टफ इसलिए हो सकता है कि जो कर्मचारी इसके अंदर जो चुनाव करवाने के लिए जो लगाए जाएंगे या इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके बाद में पूरी तैयारियां होंगी, राजनीतिक दल होंगे, टिकट वितरण की प्रणाली होगी, फिर फार्म भरने वाली प्रणाली होगी। तो ये ढेर सारी जो प्रक्रिया जो इसमें होती है उसके अंदर जो वक्त है वो फिलहाल कम नजर आ रहा है। जी
कि जैसा आपने कहा कि राजस्थान सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है चुनावों को लेकर के, लेकिन सरकार की तरफ से ये याचिका दी गई थी कोर्ट में कि दिसंबर तक चुनाव करवाए जाए। अगर ऐसे में 31 जुलाई तक भी चुनाव नहीं होते हैं तो क्या सरकार को कोई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? देखिए रितु, मैं बता दूं, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका का जो सम्मान है, न्यायपालिका के जो आदेश हैं वो सर्वोपरि माने गए हैं। बिल्कुल राजस्थान सरकार की पहल सबसे पहले ये थी कि जब चुनाव आयोग की ओबीसी कमीशन की जब रिपोर्ट इसके अंदर नहीं आई थी तो वो चुनाव को थोड़ा सा और डिले करने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव को और थोड़ा सा टाल दिया जाए कि जब तक वो रिपोर्ट इसके अंदर सम्मिलित कर ली जाएगी। जातिगत जो गाँव की जो राजनीति है उसके अंदर, और जो कैंडिडेट होते हैं, सरपंच होते हैं, तो उनका क्या जो वर्गीकरण होता है उस वर्गीकरण को देखते हुए इस तरीके का जो फैसला था वो सरकार के द्वारा लिया गया था। और सरकार इस पूरे मामले को लेकर के जब पहले भी 539 के करीब जब याचिकाएं, जनहित याचिकाएं जब हाईकोर्ट के अंदर दायर की गई थी तो उन पर सुनवाई करते हुए भी जब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया था और राजस्थान सरकार को इस बात के लिए गाइड किया था कि आपको जुलाई महीने से पहले भी आपको ये चुनाव जरूर करवाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में सरकार के पास में ऑप्शन था और सरकार उस ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लेकर के और फिर वो कोर्ट के अंदर पहुंच गई थी और उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि अभी हम चुनाव इसलिए टालना चाहते हैं कि ओबीसी जो आयोग है उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास में अभी तक नहीं मिली है, और जब तक हम उसको सम्मिलित नहीं करेंगे तो पंचायत चुनाव करवाना अभी नामुमकिन है। इसको लेकर के जो याचिका दी गई थी, लेकिन आज जो हाईकोर्ट के अंदर उस सारी सुनवाई करने के बाद में जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की थी उसको सिरे से खारिज भी कर दिया है। और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और उसकी भावनाओं को इस तरीके से देखते हुए हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको 31 जुलाई तक जो नगरीय निकाय और पंचायती राज है इसके चुनाव बिल्कुल 100% करवाने होंगे। जी।